रामपुर का दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले भी एक विधानसभा चुनाव हुआ था, अब फिर विधानसभा चुनाव है। बार बार चुनाव होने से रामपुर की जनता उब चुकी है। अभी 3-4 महीने पहले कमल का फूल यहाँ रामपुर में खिला है, वो भी रामपुर से खिला है, और अब फिर उपचुनाव है, फिर दोबारा खिलने जा रहा है रामपुर का। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की घोषणा कर दी गई और चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। आगामी 5 दिसंबर को वोटिंग होना है और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन तो तैयारी में जुटी गया है, साथ ही राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इस चुनाव को लड़ने के लिए कमर कस चुका है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसको लेकर हम बात करते हैं रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी से और जानते हैं कि चाहे भाजपा के रणनीति और कभी आजम खान के करीब रहे लोधी क्या अनुमान लगाते हैं आजम खान की रणनीति पर। उन्होंने क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। देखिए, अभी 3-4 महीने पहले कमल का फूल यहाँ रामपुर में खिला है, वो भी रामपुर से खिला है, और अब फिर उपचुनाव है, फिर दोबारा खिलने जा रहा है रामपुर का। और मैं समझता हूँ पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले पक्षपात होता था, लेकिन हम जब से हमारी सरकार बनी है तो सबको साथ लेके चलने की हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। जब सबका साथ, सबका विकास हो रहा है तो सबका लोगों को भी लग रहा है कि हमें भी जुड़ना चाहिए, और बड़ी तेज़ी से सारे लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं माननीय मोदी जी की, योगी की नीतियों के आधारित पे। और मैं समझ रहा हूँ उपचुनाव भारी मतों से हम जीत के जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है आजम खान के परिवार से होगा या कोई बाहरी व्यक्ति होगा? देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके परिवार से आए या कार्यकर्ता हो उनका कोई। इस बार कितने % उम्मीद है शहर विधानसभा में कमल का फूल खिलने की आपको? हम 100% जीतेंगे, और हर कार्यकर्ता तन मन धन से लगा है और ईमानदारी से चुनाव लड़ाएगा, और 100% जीत की हम गारंटी तो नहीं देते, लेकिन हम विश्वास करते हैं 100% जीतेंगे। अच्छा लोधी जी, जब से आपका चुनाव में आप उतरे हैं, आपका टिकट हुआ, आप जीते हैं, तब से काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग आपसे जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं। उसकी क्या वजह है? आपकी मेहनत है या पार्टी की कुछ सोच बदली है मुस्लिमों के प्रति? देखिए, पार्टी की सोच भी बदली है और पार्टी उन पर काम भी कर रही है, और जब पार्टी काम कर रही है तो उन्हें उस तबके को भी सोचने का एक मौका मिला है, और वो चाहता है कि हम जुड़ें मुख्य धारा में। जो देश की मुख्य धारा है, जो विकास की ओर हमारे माननीय मोदी जी ले जा रहे हैं और माननीय योगी जी ले जा रहे हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं वो लोग। और अभी देखा होगा उपचुनाव हुआ, उसमें जुड़े वो लोग, अब फिर उपचुनाव है, फिर जुड़ना जा रहे हैं। और 2024 में तो आप रिजल्ट आप देखना, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी है यूपी से जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, उपचुनाव को लेकर हमने जनता की भी राय ली, तो जनता का ये कहना, बार बार उपचुनाव से रामपुर के विकास की गति रुकती है, इससे विकास का पहिया थम जाता है। तो उपचुनाव को किस नज़र से देखते हैं हम? देखिए, उपचुनाव तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उपचुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता 5 साल के लिए किसी को चुनती है और 5 साल में ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन रामपुर का दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले भी एक विधानसभा चुनाव हुआ था, अब फिर विधानसभा चुनाव है। बार बार चुनाव होने से रामपुर की जनता उब चुकी है, ये बात सच्चाई है। लेकिन इसी का रिजल्ट अब रहा, देखा उपचुनाव हुआ अभी लोकसभा में, तो जो मतदाता घर से कम निकले, तो बार बार चुनाव होना मतलब अच्छा नहीं होता, और इसमें जनता का भी नुकसान है और सरकार का भी नुकसान है। अच्छा, अभी हाल ही में पसमानदा मुसलमानों को लेकर भाजपा कार्यक्रम करने जा रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी ने आज कोई पहली बार नहीं करा, अभी बीच में भी कार्यक्रम हुआ, और इसके बाद ये दूसरा कार्यक्रम शायद प्रदेश लेवल पे था, और 12 तारीख शायद डेट लगी है मेरे हिसाब से, और आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि आचार संहिता शायद लगी है तो आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम हो रहा है और बड़ी तादाद से मुस्लिम यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका झुकाव हो रहा है।